राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भक्तों, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में पूर्णिमा तिथि आने वाली है। सावन की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। वैसे तो पूर्णिमा की तिथि हर महीने आती है। पूरे वर्ष में 12 पूर्णिमाएं होती हैं। पूर्णिमा के बाद ही एक नए महीने का प्रारंभ होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ष 2025 में श्रावण मास की पूर्णिमा किस डेट को है, व्रत कब करें, स्नान दान कब किया जाएगा, साथ ही पूर्णिमा के दिन ही, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का पावन पर्व भी मनाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि बहुत अधिक विशेष एवं महत्वपूर्ण होती है। तो आइए भक्तों, जान लेते हैं इस पूर्णिमा तिथि के विषय में संपूर्ण जानकारी। सावन पूर्णिमा का दिन स्नान और दान दोनों के लिए ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव को समर्पित श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को सावन पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाते हैं। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। साथ ही भाई उनकी उम्र भर रक्षा करने का वचन देते हैं। किंतु इस बार सावन पूर्णिमा का व्रत व स्नान दान अलग अलग दिन किए जाएंगे। कुछ कन्फ्यूजन है, तो आइए इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं और जान लेते हैं कि सावन मास पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा और स्नान दान कब किया जाएगा। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर प्रारंभ होगी। 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। तो सावन पूर्णिमा का जो व्रत है वह 8 अगस्त को रखा जाएगा, क्योंकि 9 अगस्त को पूर्णिमा तिथि दोपहर तक ही रहेगी। ऐसे में सावन पूर्णिमा का चंद्रोदय 8 अगस्त को शाम 6:42 पर होगा और श्रावण मास हो या कोई भी महीना हो, पूर्णिमा तिथि पर चंद्रदेव का पूजन होता है। ऐसे में चंद्रदेव का पूजन करने के लिए आप 8 अगस्त को ही व्रत करें। इसके बाद पूर्णिमा व्रत में चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है और पूजा की जाती है। साथ ही सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया जाता है। भक्तों, पूर्णिमा का व्रत करने वाले लोगों को 8 अगस्त को चंद्रदेव की पूजा अर्चना करना व अर्घ्य देना उत्तम रहेगा। पूर्णिमा का स्नान कब किया जाएगा, आइए ये भी जान लेते हैं। तो सावन पूर्णिमा का स्नान दान 9 अगस्त को किया जाएगा। इस दिन स्नान दान का क्या समय रहेगा, आइए भक्तों जान लेते हैं। 9 अगस्त को स्नान दान का समय ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:42 से लेकर 5:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:53 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:40 से दोपहर 3:33 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम 7:06 से शाम 7:27 तक और सर्वार्थ सिद्धि योग है सुबह 5:47 से दोपहर 2:23 तक। तो भक्तों, इन मुहूर्त में आप स्नान और दान कर सकते हैं। वैसे स्नान के लिए सबसे उत्तम समय सुबह का ही रहता है। सावन पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने व सामर्थ्य अनुसार दान करने से जातक को अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि सावन पूर्णिमा के दिन किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है
और जीवन में सुख शांति लेकर आता है। भक्तों, यह थी जानकारी सावन पूर्णिमा की कि व्रत कब करें और स्नान दान कब करें। भक्तों, हर पूर्णिमा को कुछ लोग व्रत करते हैं और पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया जाता है। जो भी भक्तगण पूर्णिमा का व्रत करते हैं वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वस्त्र पीले रंग के हों तो बहुत ही अच्छा रहता है, शुभ माना जाता है। इसके बाद अपने घर के मंदिर में पूजा करें। आपके घर के मंदिर में यदि लड्डू गोपाल है या फिर लक्ष्मी नारायण का कोई विग्रह है, शालिग्राम है, तो उनका पंचामृत से अभिषेक करें। नहीं हो पा रहा है तो गंगा जल या जल से उनको स्नान कराएं, उनका सुंदर श्रृंगार करें और उन्हें एक चौकी पर विराजित करें। चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं, कुछ अक्षत के दाने डाल दें, उन्हें आसन देने के लिए उस पर उन्हें विराजित करें। इसके बाद आप उनका पूजन करें। सबसे पहले उनको स्नान तो करा ही दिया है, इसके बाद उनको चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, रोली चढ़ाएं और भगवान को पुष्प चढ़ाएं। पंचामृत का भोग लगाएं, पंजीरी का भोग लगाएं और फलों का भोग लगाएं और भगवान को सुगंधित द्रव्य अवश्य चढ़ाएं, जैसे कि इत्र, और हाथ में कुछ अक्षत और पुष्प लेकर, थोड़ा सा जल लेकर व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निराहार रहकर भगवान के नाम का जप करते रहें। उठते बैठते श्री कृष्णा ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से भगवान के नाम का जप करते हुए पूरा दिन बिताएं। चाहें तो सुबह के समय ही सत्यनारायण भगवान की कथा कर लें, नहीं तो संध्या के समय गोधूली बेला आने तक भगवान की कथा करें। इसके बाद चंद्रदेव को अर्घ दें और पूजा करें। चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए कच्चा दूध और जल, सफ़ेद पुष्प, चीनी, अक्षत, ये सारी चीज़ें एक लोटे में डाल लें और चंद्रदेव का मंत्र बोलते हुए उन्हें अर्घ दें, आरती उतारें। इसके बाद आप आकर अपने व्रत का पारण करें। बहुत सारे लोग व्रत में पंचामृत पंजीरी बनाते हैं और बहुत सारे लोग खीर भी बनाते हैं। यदि आप भी खीर बनाते हैं तो माता लक्ष्मी को भोग अवश्य लगाएं। चंद्रदेव के प्रकाश में थोड़ी देर उस खीर को रखें। कहते हैं इस खीर को भगवान का भोग लगाकर ग्रहण करने से, परिवार के सभी सदस्यों में वितरित करने से जो भी मानसिक क्लेश होते हैं, जो भी जीवन में कष्ट होते हैं, सब दुख दूर होते हैं। और वैसे भी भगवान सत्यनारायण का यह व्रत अनेकों मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बहुत ही प्राचीन व्रत है। इस व्रत को करने से ही घर में सुख समृद्धि आती है, घर में शांति आती है और सभी के कष्ट दूर होते हैं। पर कोई भी व्रत या पूजा करें, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ करें, बड़े ही प्रेम से करें। भले ही आप 10 मिनट भगवान का नाम लें, लेकिन बड़े ही प्रेम और मन से करें, क्योंकि मन से ही सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। यदि आपका मन ईश्वर से जुड़ जाता है तो फिर आपका कोई भी अमंगल नहीं कर सकता है। तो भक्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। प्रिय भक्तों, श्रावण मास पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन के विषय में वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिल जाएगी, चेक कर लीजिएगा। और टाइम पर अपडेट्स रक्षाबंधन से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी सदा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपना और अपनों का विशेष ख्याल रखिए और इस पावन पवित्र श्रावण मास में बहुत ही आनंदित रहिए, क्योंकि ये महीना होता ही बहुत सुंदर है।
प्रकृति चारों तरफ सुंदरता से भरी रहती है। भगवान शिव के मंत्रों का जप पूजा पाठ करते रहे, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। झूला झूलिए, मिठाइयाँ खाइए, पूजा कीजिए, सोमवार के व्रत कीजिए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। ऐसी ही बहुत सारी कामनाओं के साथ आज की वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव।